नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, यूपी में प्रशासनिक स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें क्या न कहें। कि एक सुदीक्षा भाटी जो कि अमेरिका में पढ़ती थी, उसको 4 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला था। उस लड़की के साथ कुछ दुष्ट प्रकृति के लड़के छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं और बुलेट से उसका पीछा करते हैं, और लास्ट में 102 किलोमीटर के लगभग जाने के बाद में एक्सीडेंट होता है। लड़की गिरती है, सिर में चोट लगता है, और चोट लगने के बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे उसको मृत घोषित किया जाता है। सोचिए, इतना बड़ा टैलेंट जिसको अमेरिका में एडमिशन मिला हो, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप मिला हो, एक प्रतिभा का, एक लड़की की ही नहीं, एक प्रतिभा की भी मृत्यु हुई है, जिसके अंदर बहुत सी संभावनाएं थी, वो बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन शर्म नहीं आती कि पुलिस कह रही है कि नहीं, छेड़खानी का मामला ही नहीं हुआ है, जबकि उसके चाचा और उसके भाई बता रहे हैं कि छेड़खानी का मामला हुआ है। और एक खबर और मिली कि बीजेपी के विधायक को पुलिस प्रशासन वाले अंदर बदसलूकी किए, मारपीट की। अब बताइए, प्रशासन किस हिसाब से जा रहा है? सरकार क्या चाहती है कि पुलिस जो है मनमानी है, विधायक को भी मारपीट, विधायक से भी मारपीट कर रही है, और सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है। एक दलित दरोगा एक ब्राह्मण परिवार के 9 सदस्यों को जेल में बंद कर देती है, मार मार के चमड़ी उधेड़ देती है। उसको निलंबित नहीं किया जाता है यूपी में। और एक ब्राह्मण दरोगा को, दलित को खाली डांटने डपटने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है। और आवाज़ उठाने पर बोलते हैं कि जातिवादी हैं। गलत का विरोध करना चाहिए, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, क्योंकि अब जातिवादिता देख करके काम नहीं चलने वाला है। अब न्याय अन्याय पे भी विचार करना चाहिए आदमी को। इस तरह से अन्याय होगा तो इस अन्याय को कैसे बर्दाश्त करेंगे, बताइए आप लोग। आज विधायक और सांसद हरदोई के विधायक श्याम प्रकाश जी ने बताया कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी बीजेपी के ही हैं। और दूसरी बात, हर इंसान भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो रहा है। किस जगह भ्रष्टाचार मुक्तता है समझ में नहीं आ रही है। सब जगह आप कहीं भी जाइए, थाने पे जाइए वहाँ भी भ्रष्टाचार है, बैंक में जाइए वहाँ भी भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में जाइए वहाँ भी भ्रष्टाचार है, तहसील में जाइए वहाँ भी भ्रष्टाचार है, डिस्ट्रिक्ट में जाइए वहाँ भी भ्रष्टाचार है। बिना लेन देन के, बिना सुविधा शुल्क दिए आप एक काम नहीं करवा सकते सरकारी डिपार्टमेंट से। आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपकी फाइल फेंक दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो ग्रामीण स्तर पे हो रहा है, प्रधान लोग कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि जब हमारे यहाँ के स्कूल जो प्राइमरी पाठशाला हैं, जब ये सरकार के अंडर में थे, अच्छा चल रहे थे और अच्छे बच्चे पढ़ने जा रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, तो इसको पंचायत के अधीन कर दिया गया। जब से पंचायत के अधीन कर दिया गया, तब से स्कूलों में 10 बच्चे भी पढ़ने नहीं जाते और 100 बच्चों के नाम लिखे जाते हैं। उनके नाम पे मिड डे मील में भ्रष्टाचार किया जाता है, स्कूलों में भ्रष्टाचार किया जाता है। ये सेक्रेटरी और प्रधान मिल करके, हेडमास्टर मिल करके करते हैं। हेडमास्टर के ऊपर दबाव बना करके किया जाता है कि नहीं करोगे तो तुम्हारी शिकायत कर दी जाती है, क्योंकि सर्वे सर्वा ग्राम प्रधान है। अब विचार करने का समय है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार को इस बारे में शिक्षा नीति में बदलाव लानी चाहिए, और जैसे पहले चलता था उस हिसाब से कर देना चाहिए। क्योंकि प्रधान जो है ग्रामीण स्तर का आदमी होता है, वो तुरंत स्कूल में पहुंच करके इंटरफेयर करता है,
इस अध्यापक के ऊपर दबाव बनाता है। सेक्रेटरी भी आकर के अध्यापक के ऊपर दबाव बना के गलत सलत इधर उधर कर लेते हैं सब। तो जो शिक्षा का केंद्र है आज वो भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। जहाँ से सदाचार की शिक्षा मिलती है भ्रष्टाचार वहीं पे व्याप्त है। इसलिए भ्रष्टाचार को अगर मिटाना है तो सबसे पहले स्कूलों को साफ सुथरा करिए जहाँ से शिक्षा मिलता है, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए स्कूलों में। और क्योंकि बिना संस्कार के शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, इसलिए शिक्षा के साथ में सदाचार और संस्कार का भी वहाँ पे एक कार्यक्रम होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए कि इससे शिक्षा और संस्कार दोनों साथ में मिले स्कूलों में। और उसके बाद में भ्रष्टाचार पे लगाम कहीं नहीं लगा है और किधर भी नहीं लगा है, बल्कि भ्रष्टाचार का जरिया एक न एक करके बढ़ता चला जा रहा है। कहीं भी आम जनता को कोई भी रियायत नहीं है, सब जगह परेशानियां ही परेशानियां हैं। मैं जहां तक देख रहा हूं कि कहीं भी आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। बहुत से हमने बीजेपी के लीडरों को देखा है, बीजेपी के नेताओं को देखा है तो अपने ग्राम प्रधान से त्रस्त हैं। उनके पार्टी की सरकार है लेकिन वो फिर भी परेशान हैं क्योंकि उनकी शिकायत को अधिकारी नहीं ले रहे हैं और ग्राम प्रधान सुन नहीं रहे हैं। कहीं कहीं गाँव के रास्ते को देखिए तो कीचड़ से युक्त है, बरसात के मौसम में पानी भरे हुए हैं, गड्ढे भरे। जो ग्रामीण सड़क जो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। सब जगह केवल अगर कहीं 100 फीट का रोड बनाएंगे तो 100 मीटर का पैसा पास करा लेंगे। इस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर जगह, हर गली में, हर नुक्कड़ पे। अपने हमारा वोटर कौन है, हमें कितने वोट की आवश्यकता है, उतने लोगों का काम करना है, बाकी लोगों का काम नहीं करना है। ऐसी सोच हो गई है, इसको बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्राम प्रधान पूरे ग्राम पंचायत ग्राम सभा का होता है और पूरा ग्राम सभा जो कि उसको वोट दिया हो या न दिया हो वो उसके अधीन होता है। तो उसको चाहिए कि वो निष्पक्ष भाव से सबका काम करे और सबसे सम्मान प्राप्त करे। लेकिन ग्राम प्रधान लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो ये हमारा आदमी है, इसका काम करना है, ये हमें वोट दिया है, इसका काम करना है, ऐसी भावना के साथ प्रधानी चल रही है हमारे गांव में, जो कि सरासर अन्याय है। हमारे गांव की दशा इसीलिए बहुत खराब है। तो सबसे पहले इस पर कोई न कोई ऐसा लगाम लगाने की कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी हो उचित तरीके से हो, बिना सभी सदस्यों के सिग्नेचर से ही कोई काम पास किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, किसी भी ग्राम सभा में ग्राम समितियां नहीं बनी हुई हैं हमारे यहाँ। हमारे सभी उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में समितियों का निर्माण नहीं होता है। जो कुछ होता है वो प्रधान के द्वारा ही होता है, जबकि नियम यह है कि ग्राम सभा में चुनाव के बाद जो सदस्य चुने जाते हैं उनके लिए एक एक समितियां बनाई जाएंगी। ये शिक्षा समिति देखेंगे, ये सफाई समिति हर चीज़ की एक समिति होनी चाहिए। लेकिन हमारे गाँव में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो कि भ्रष्टाचार का कारण बना हुआ। अगर समितियां बने तो ढंग से काम हो, ग्रामीण लोगों का उसमें भागीदारी निश्चित हो तो काम होगा। अगर ग्रामीण लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तो वहाँ पे काम नहीं होगा, वहाँ पे केवल भ्रष्टाचार होगा। इसलिए विचार करिए, अपने अपने गाँव में अपने अपने प्रधानों के पास दबाव बनाइए कि समिति का गठन करें, हमेशा मीटिंग हो ग्रामीण स्तर पे और सब काम सुचारू रूप से चले। जय हिंद मित्रों, जय भारत।